बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा, आप सबको एम कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जस्ट टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम एग्जांपल को प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। एच आपके पास यहाँ पर एक सब ग्रुप है जी का, और इस ग्रुप की तरफ आप लोग गौर करें तो इसमें ज़ीरो मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि ये अंडर एडिशन ग्रुप किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। अंडर एडिशन हम सिर्फ उस सूरत में चेक करते हैं अगर उस सेट के अंदर ज़ीरो पड़ा हो। तो एच इसका सब ग्रुप है। क्वेश्चन ग्रुप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन सेट बनाना पड़ता है। क्वेश्चन सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम कोसेट्स पड़े होते हैं। तो हम कोसेट्स बनाते हैं, चाहे वो राइट कोसेट्स हों या लेफ्ट कोसेट्स हों। वैसे भी हमने पढ़ा था कि ये जो आप क्वेश्चन ग्रुप चेक कर रहे होते हैं, यहाँ पर एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। सब ग्रुप तो है ही, लेकिन ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है। तो अंडरस्टूड बात है कि इसके अंदर लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स जो हैं वो बराबर होंगे। तो हम इसके कोसेट्स निकालते हैं। पहले तो मैं एच को जी के 1 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स के 1 के साथ। एच पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 - 1 उसी तरह से आ गया, फिर से एच बन गया। ठीक है। अब जी के सेकंड एलिमेंट के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, -1 एच दैट इज इक्वल टू 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया +1। आप देखें इसमें भी दो ही एलिमेंट है, एक -1 और 1। एच में भी -1 और 1 ही थे, तो इट मीन्स कि ये फिर से वापस हमें एच मिल गया। अब हम अयोटा एच यानी कि अयोटा मल्टीप्लाई करवाते हैं एच के साथ। अयोटा को मल्टीप्लाई किया जी, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा। वापस इसमें से अयोटा जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पीछे एच ही रह जाएगा। वैसे ये मैंने क्यों किया है कि मैंने पहले अयोटा को मल्टीप्लाई किया फिर कॉमन लिया, उसकी वजह ये है कि जब माइनस अयोटा में हम चेक करेंगे ना तो हमारे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, उसको मैं अभी देखता हूँ। माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएं जी एच के साथ, ये बन जाएगा माइनस अयोटा और ये बन जाएगा पॉजिटिव अयोटा, यानी कि माइनस अयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव अयोटा बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू, आप लोग इसमें से अयोटा कॉमन लें, बच जाएगा -1 और 1 जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, मीन्स के फिर से अयोटा एच ही आपके पास आ जाएगा। अब माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर हमें पता चला है, फिर हमने अयोटा कॉमन लिया है, इस वजह से हमने यहाँ पर भी पहले मल्टीप्लाई करके देख लिया, इधर भी अंदर मल्टीप्लाई करके देख लिया। हो सकता था कि यहाँ पे माइनस अयोटा आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं आया, वो हमने चेक कर लिया, बेहतर है। अब ये इसके लेफ्ट को सेट्स आ गए हैं। आपको यहाँ पर दो ही एलिमेंट मिले, एक एच मिला है और दूसरा अयोटा एच मिला है। तो आप इसको सेट की फॉर्म में लिख लें, एच अयोटा एच। अब इस सेट का नाम क्या है, जी बाय एच। ये क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो क्वेश्चन सेट है उसकी नोटेशन इस तरह की होती है, और अगर ये क्वेश्चन सेट वो हो जाए, ग्रुप हो जाता है, तो हम इसे इस सेट को कहेंगे क्वेश्चन ग्रुप। तो हम इसके लिए एक कैली टेबल बनाते हैं। पहले भी हम यही काम करते रहे, एच अयोटा एच अयोटा। अगर हमने ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में लिया है तो ये जो इनके क्वेश्चन ग्रुप चेक करेंगे वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ही चेक करेंगे। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा है, हमने क्वेश्चन ग्रुप वाली डेफिनेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि दो सब ग्रुप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो सब ग्रुप ही आता है। इसी तरह दो सब ग्रुप्स का जो सम होता है वो भी सब ग्रुप ही आता है। मीन्स के एच सब ग्रुप है, मैं इसका एच के साथ प्रोडक्ट लेता हूँ तो एच ही हमारे पास आंसर में आएगा। इसका प्रूफ भी है, अगर आप लोगों को इसका प्रूफ चाहिए हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम लाजमी तौर पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। एच को एच के साथ मल्टीप्लाई किया एच, क्योंकि एच 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 होता है। एच को अयोटा एच के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा एच ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एच एच से मल्टीप्लाई होकर एच बन जाएगा। अब अयोटा एच को एच के साथ करें, अयोटा एच। अयोटा एच को जब अयोटा एच स्केयर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा अयोटा स्केयर एच। अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, मीन्स के इस तरह आ जाएगा। और आप लोग देखें अयोटा एच के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना -h। अब माइनस इंटू एच किसके बराबर था, h के बराबर है। ये दोबारा देख लें, -1 इंटू एच जो है ये h के बराबर हमने अभी भी निकाला है, तो यहाँ पर h आ जाएगा। अब इस कैली टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 4 आपको जो नज़र आ रहे हैं, इस पर गौर करें तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये आपके गिवन सेट जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन सेट लिया था उसको बिलोंग कर रहे हैं।
इट मीन्स कि आप जब इस पर ग्रुप की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो वो होल्ड करेंगे। अब आप इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा कहेंगे? H यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि H को H के साथ किया था मल्टीप्लाई तो इस H पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, H को अयोटा H के साथ किया था तो अयोटा H पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इन्वर्स क्या है? H का इन्वर्स H ही है, क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी दे रहा है। अयोटा H का इन्वर्स क्या होगा? अयोटा H का इन्वर्स यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है, इट मीन्स अयोटा H को अयोटा H से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, तो अयोटा H का इन्वर्स अयोटा H है, इटसेल्फ है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस पर ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी, क्योंकि कैली टेबल के तमाम एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। आप चेक भी कर लीजिएगा चाहे। तो ये G/H जो है ये ग्रुप होगा, इसे हम कहेंगे क्वोशिएंट ग्रुप। तो अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें कोई सेट लेते हैं जो कि अंडर एडिशन ग्रुप हो। मैंने जी एक सेट ले लिया इंटीजर, एग्जाम्पल नंबर 2। सेट ऑफ इंटीजर को हम जी के साथ डिनोट करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट होते हैं 0 +, -1 +, -2 सो ऑन, आपको पता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूंगा 0 1 2 3 सो ऑन, ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी मिले। यहाँ पे -1 -2 -3 सो ऑन। नेगेटिव वाले मैंने थोड़े अलग करके लिख लिए, पॉजिटिव वाले अलग करके लिख लिए। अब इसके सब ग्रुप कौन सा होगा? आप लोगों ने अगर सेट ऑफ इंटीजर के सब ग्रुप निकालने हो ना, तो आप लोगों ने ना ये चीज़ इनमें रखनी है, mg वेयर m बिलोंग्स टू z, या पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, या तो आप लोगों ने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, क्योंकि पॉजिटिव से जो आप लोगों को सब ग्रुप मिलेंगे वही नेगेटिव से मिलेंगे। ये चीज़ इनमें रखिएगा, चाहे चेक कर लीजिएगा। अब mg से क्या मुराद है कि z एक ग्रुप है, हमें पता है अंडर एडिशन में, और आप इसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी भी इंटीजर के साथ या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो आप लोगों को जो नया सेट मिलेगा वो भी ग्रुप होगा, और वो जो नया सेट मिलेगा वो इस सेट का सब ग्रुप होगा। फर्स्ट कर ले मैं 2z ले लेता हूँ, इस पूरे सेट को 2z के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, वो एक नया सेट मिलेगा, वो नया सेट इसका सब ग्रुप होगा, क्योंकि वो भी इसका सबसेट है और ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी होल्ड कर रहा है। तो मैं अब इसका जो सब ग्रुप है ना कुछ इस तरह इसी की मदद से लूँगा, वो है जी H, और H के अंदर मैं एलिमेंट रख लेता हूँ जी mz था ना, मैं m की वैल्यू लेता हूँ 4z। अब ये कौन सी ऑपरेशन में ग्रुप है या सब ग्रुप है? अंडर एडिशन। 4z जो है वो अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप है, और z भी अंडर एडिशन ग्रुप है। हम इसे मल्टीप्लिकेशन में कभी चेक करने का सोचेंगे भी नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसे जब भी चेक करेंगे किसी भी ऐसे सेट में जिसमें 0 मौजूद हो, अंडर एडिशन ही चेक करेंगे। अब ये आपके पास सब ग्रुप है, आप इसको थोड़ा खोल कर लिख लें कि इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं। H इसको मैंने नाम दिया है, यानी कि 4z को मैंने H का नाम दे दिया है असल में। अब एलिमेंट कैसे हैं? इस z को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 2 8, 4 3 12। इसी तरह 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, -12। आप इस पर ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज लगा के देखेंगे ना तो ये होल्ड होगी, तो इस वजह से ये इसका सब ग्रुप है। हम इसके कोसेट्स बनाते हैं, चाहे राइट बना लें या लेफ्ट बना लें, लेकिन अंडर एडिशन। तो आपने z में से एलिमेंट उठाने हैं, पहले मैं जी 0 उठा लेता हूँ, h + 0 वो कितना आ जाएगा जी? वो जारी सी बात है वो h ही आ जाएगा। आप इसमें 0 0 ऐड करेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 ऐड करते हैं। अभी पहले मैं पॉजिटिव की तरफ आता हूँ, फिर नेगेटिव के बारे में भी बताता हूँ कि उनका हम क्या करेंगे। 1 ऐड करें, h में 1 ऐड करना है। इस 0 की जगह पे 0 के 1 के साथ ऐड किया, ये बन गया 1। 4 के साथ 1 ऐड किया 5, 8 + 1 9, एंड 12 + 1 13, सो ऑन। इसी तरह सबके साथ हमने 1 ऐड कर देना है। इसी तरह पीछे आ जाएं, अभी इधर से स्टार्ट लिया था, -4 के साथ 1 ऐड किया -3, -8 के साथ 1 ऐड किया -7, -12 के साथ 1 ऐड किया -11। ये हमारे पास ये आ गया h + 1। अब h + 2 निकालते हैं, तो h को आपने क्या करना है? 2 के साथ ऐड करना है। इधर 0 है, 0 को 2 के साथ ऐड किया 2, 4 को 2 के साथ ऐड किया 6, एंड 8 को 2 के साथ ऐड किया 10, 12 को 2 के साथ ऐड किया 14। इस तरह सो ऑन चलते जाना है। अब पीछे आ जाए, -2 को
ऐड किया आप लोगों ने, -4 को ऐड किया 2 के साथ, ये बन गया -2। अब इसके अंदर एक चीज़ थोड़ी सी रह गई है, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। चलें ठीक है वो, अब 2 इसके साथ ऐड किया, -4 के साथ ऐड किया, ये बन गया जी -6, -12 के साथ ऐड किया, ये बन गया जी -10, सो ऑन इस तरह से। H+2 निकाल लिया, अब H+3 निकालें। H+3 निकालेंगे, 0 के साथ 3 ऐड किया 3, 4 के साथ 3 ऐड किया 7, 8 के साथ 3 ऐड किया 11, 12 के साथ 3 ऐड किया 15, सो ऑन। अच्छा जी, उसके बाद -4 के साथ 3 ऐड किया -1, -8 के साथ 3 ऐड किया -5, -12 के साथ 3 ऐड किया -9, सो ऑन। तो ये हमारे पास H+3 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम जी के तमाम एलिमेंट्स लेके ही इसके साथ ऐड करते जाएंगे, इस तरह नहीं। इस तरह तो अगर हम लगे रहे तो ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी भी। मैं एक और कर लेता हूँ। असल में होना क्या है कि जब आप मज़ीद आगे निकलते जाएंगे तो आपके पास ये सेट रिपीट करना शुरू हो जाएंगे। जब रिपीट करना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे, मज़ीद आगे नहीं जाएंगे। तो H+4 देख लेते हैं। इसको 4 के साथ ऐड करें, 0 को 4 के साथ ऐड किया 4, 4 को 4 के साथ ऐड किया 8, 8 को 4 के साथ ऐड किया 12, 12 को 4 के साथ ऐड किया 16, सो ऑन। इसी तरह -4 को 4 से ऐड किया 0, -8 को 4 से ऐड किया -4, -12 को 4 से ऐड किया -8, सो ऑन। अब आप लोग गौर करें, यहाँ पर 0 मौजूद है, H में भी मौजूद है, इसमें 4 मौजूद है, इसमें भी मौजूद है 8, 8, 12, 12, 16, 16, सो ऑन। ये जो है ना आप लोग और पीछे आए, -4, -8, -12, -4, -8 पीछे होगा -12, यानी कि H+4 किया तो आपको फिर से H मिला। H+5 करेंगे आपको H+1 मिलेगा, H+6 करेंगे आपको H+2 मिलेगा, H+7 करेंगे तो H+3 मिलेगा। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये रिपीट होता जाएगा। इसी तरह आप नेगेटिव में भी करेंगे तो आपके पास सेट इसी तरह से रिपीट होंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई सेट आएगा, वो आप लोग चाहे चेक कर लीजिएगा। हमें मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यही सेट मिलने वाले हैं। तो इनको मैं रख लेता हूँ जी H, और यहाँ पर है जी H+1 और H+2 एंड H+3। H+4 मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि H+4 तो फिर से वही H बन गया था, तो एक ही दफ़ा लिखना है होता है, वो काफ़ी है। और ये किसके इक्वल होगा जी? Z/H या Z/4Z, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है ना। हम इसके लिए क्वेश्चन चेक कर रहे हैं ना। अब आपने चेक करना है कि ये वाला सेट जो है जिसे हम क्वेश्चन सेट कहते हैं, ये ग्रुप है या नहीं। तो हम इसके लिए भी कैली टेबल बनाते हैं, H, H+1, और लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वो इसका एंड देखना ना भूलिएगा। H, H+1, H+2, H+3। अंडर एडिशन ग्रुप था तो अंडर एडिशन ही इसका क्वेश्चन ग्रुप हम होगा। H+H कितना होता है? H, H+H+1 ये भी क्या हो जाएगा? H+1, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था एक सब ग्रुप को एक सब ग्रुप के साथ ऐड करेंगे तो वही सब ग्रुप आपके पास फिर से आ जाएगा। ये थ्योरम है, बीएससी में आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा होगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह ये भी आप लोगों इसके पर भी एक वीडियो बना देंगे। H को H+2 के साथ किया H+2, H+3 को H के साथ किया H+3। अब H+1 को H के साथ करेंगे H+1, फिर H+1 को H+1 से करेंगे H+H, H हो गया 1 + 1 2। H+1 को H+3 से किया, ये हो जाएगा H+3। H+1 को H+2 से किया, H+1 को H+3 से किया तो ये हो जाएगा H+4। और H+4 किसके बराबर है? H के बराबर है। H+2 को H से किया मल्टीप्लाई H+2, H+2 को H+1 से किया H+3, H+2 ये बन जाएगा H+4 जो कि H के बराबर है, यहाँ पे H आ जाएगा। H+2 H+3 कितना हो जाएगा? H+5 जो कि H+1 के बराबर है। मैंने पहले बताया था कि H+4 H के बराबर आएगा, H+5 H+1 के बराबर आएगा, H+6 H+2 के बराबर आएगा। तो ये आप लोगों को इसको देख भी लीजिएगा। चाहे H+3 को H के साथ ऐड करेंगे H+3 आ जाएगा, H+3 को H+1 से ऐड करेंगे H+4 आ जाएगा जो कि H के बराबर है, H+3 को H+2 से करेंगे H+5 आ जाएगा जो कि H+1 के बराबर है, H+3 को H+3 से करेंगे H+6 आ जाएगा जो कि H+2 के बराबर है।
अब आप लोग देखें इस कैली टेबल के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप इस पर ग्रुप की कोई भी प्रॉपर्टी लगा के देखेंगे, चारों में से या चारों लगा के देखें तो ये इस पर सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? एच है। आप इन्वर्स अगर चेक करना चाहें, एच का इन्वर्स क्या है जहाँ पर आइडेंटिटी आ रहा होगा? आइडेंटिटी एच है तो यहाँ पर आ रहा है तो एच का इन्वर्स एच ही होगा। h+1 का इन्वर्स क्या है? यहाँ पर आइडेंटिटी आ रहा है, h+1 का इन्वर्स है h+3। h+2 का यहाँ पे आइडेंटिटी आ रहा है तो h+2 इन्वर्स होगा। इसी तरह h+3 का h+1 इन्वर्स होगा। तो Z/4Z हमारे पास एक क्वेश्चन ग्रुप है अंडर एडिशन। अब वो जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने लगा था, इस सेट का किसी और सेट के साथ एक रिलेशन है। मैं फ़र्ज़ करें Z4 सेट लेता हूँ, उसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसका और इसका क्या रिलेशन है? ये भी ग्रुप है अंडर एडिशन में, ठीक है। ये Z/Z4 है, इसका मॉड्यूल 4 है। जब भी 4 आंसर आएगा तो आप उसकी जगह पे 0 रिप्लेस कर देंगे। ये आप लोगों को पता है, 5 की जगह पे 1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये ग्रुप है। आप देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। जैसे आपने इसको सॉल्व किया वैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे, एक ही तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है h। इधर जो h+1 काम कर रहा है इधर वो 1 काम करेगा। मीन्स के ये दोनों का आपस में रिलेशन है। अब रिलेशन किस तरह का है? जो Z/4Z है ये आइसोमॉर्फिस है Z/Z4 के, ये इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर H यानी G/H ये आइसोमॉर्फिस है Z2 के, उसके अंदर एलिमेंट है 0 और 1, ठीक है। तो ये लास्ट में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs के अंदर भी आ जाता है, वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 2 एग्जांपल्स थी। इससे हटके भी अगर किसी